इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, पर खामोशी के साथ सब कुछ सहने का बोझ नहीं सिखाता। आज मैं आपके साथ मेरी एक दोस्त की कहानी शेयर कर रही हूँ। एक ऐसी औरत की कहानी जिसका दर्द सिर्फ अल्लाह जानता है। कभी कभी दिल चाहता है कि अपने दिल का हाल किसी को बता दूँ, पर फिर याद आता है मैं तो अब इंसान कम और मशीन ज़्यादा बन चुकी हूँ। सुबह से रात तक सिर्फ जिम्मेदारियाँ, सिर्फ काम, सिर्फ सबका ख्याल। और सबसे अजीब बात यह है कि मेरी लव मैरिज हुई थी, फिर भी मैं चाह कर भी अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती। हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं है मुझे, वो बुरे नहीं हैं, पर जॉइंट फैमिली में रहते रहते मैं धीरे धीरे खुद से ही थक गई हूँ। 10 साल हो गए हैं। 10 साल में मैं अच्छी बहू तो बन गई, अच्छी भाभी भी बन गई, सबके लिए समझदार भी बनना सीख लिया। पर आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है मैं अपने बच्चों के लिए भी पूरी माँ नहीं बन पाई, और अपने शौहर के लिए भी वही बीवी नहीं रह पाई जो शायद मैं बन सकती थी, अपना बेस्ट दे सकती थी। सबके लिए अच्छा बनते बनते शायद मैं अपने ही घर में बुरी बन गई हूँ। मुझे अपने लिए वक्त निकालना आता ही नहीं है। बच्चों के साथ बैठना भी एक लग्जरी जैसा लगता है। नमाज का वक्त जब मिलता है तो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ जैसे अल्लाह से भी कह रही हूँ मैं, बस फ़र्ज़ पूरा हो जाए। पर मेरे शौहर मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मुझे समझाते रहते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। मुझे जो हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को समझाते हैं, एलैबोरेट करते हैं, और मुझे सब्र करने की हिम्मत देते हैं ताकि मैं चीज़ों को टॉलरेट कर पाऊँ। और मैं चुप हो जाती हूँ उनकी ये सारी बातें सुनकर। शौहर हैं, उनकी बातों को समझना, मानना, सुनना मेरा फ़र्ज़ है। पर कोई ये भी तो पर फिर एक दिन उस औरत को याद आता है कि उसका रब उसकी खामोशी भी सुनता है। जिस सजदे में उसने कभी सिर्फ 2 रकात नमाज थकी हुई आंखों से पढ़ी थी, अल्लाह ने उस सजदे को भी कबूल फरमा लिया था। कुरान में कहा गया है साफ साफ, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। शायद इसलिए ये सब आया, क्योंकि इस औरत में सब्र भी है और हिम्मत भी है। और जब दुनिया उसकी कुर्बानी को आदत समझ लेती है, तब अल्लाह उसकी नीयत लिख रहा होता है। हर आंसू जो तकिए में गिरा, हर दुआ जो बिना अल्फाज की निकली, हर नमाज जो जल्दी जल्दी पढ़ी गई, कुछ भी ज़ाया नहीं गया। एक दिन ये औरत फिर से अपने रब के सामने सीधी खड़ी होगी, सिर्फ बहू या बीवी बनकर नहीं, बल्कि एक बंदी बनकर। और वही रब जो माँ के आंसुओं से पिघल जाता है, उस औरत के लिए भी रास्ते खोल देगा। शायद देर हो, पर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। और जिस दिन ये औरत थक कर कह देगी या अल्लाह अब तू संभाल ले, उस दिन से उसका बोझ हल्का होने लगेगा। क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, और अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह बेहतर मददगार है, बेनियाज है, रहमानुर रहीम है। उससे बेहतर कौन हो सकता है। मैंने अपनी दोस्त की स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि ये स्टोरी हर दूसरी औरत की हो सकती है। बस किसी को कम फेस करना पड़ता है तो किसी को ज़्यादा। हर किसी के लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, हर किसी के लाइफ के मसले अलग अलग होते हैं, लेकिन दुख वही होता है और इमोशंस वही होते हैं, फीलिंग्स वही होती हैं, तजुर्बे वही होते हैं। इंसान सेम टॉपिक्स को लेकर समझदार होता रहता है। एंड यू नो व्हाट, जो हमारी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उन एक्सपीरियंसेस से ही हम समझदार बनते हैं। अगर हमारी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता रहा ना, तो हम कभी भी समझदार नहीं बन पाएंगे। ज़िंदगी के जो तजुर्बे हमें मिलते हैं, जो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, वो प्रॉब्लम्स से आती हैं। जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनका सलूशन निकालते हैं, उसको टॉलरेट करते हैं, उसमें एडजस्ट रहना, सैक्रिफाइसेस करना सीख लेते हैं, तभी हम समझदार होते हैं। वरना अगर हमेशा लाइफ में हैप्पीनेस आती रहेगी ना, तो हम लोग कभी समझदार नहीं हो सकते।
कभी भी उसके अंदर हम कोई नया फ़ैसला नहीं ले सकते, अपने बच्चों को नई सीख नहीं दे सकते। अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम अपने बच्चों को वही तो सिखाते हैं ना, जो हम अपनी लाइफ़ में सीख चुके होते हैं। वही तो हम अपने बच्चों को करने से रोकते हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी की गलत को बात को मत सुनो, किसी की बात को पर जवाब मत दो, सब्र करो। ये सब चीज़ें हम उन्हें कैसे सिखा पाते हैं? क्योंकि जब हमने सब्र किया है, तभी तो हम उन्हें ये बातें सिखा पाएँगे। तो माइंड से ये सारी चीज़ें एकदम नेगेटिव आप निकाल दीजिए कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पॉजिटिव रहिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए और सही वक्त का इंतज़ार करिए। एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अब कोई भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं होती है। प्रॉब्लम आती ही इसलिए है क्योंकि एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना होता है। तो आप सब्र से काम लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।